मित्र सुन ले, किसी भी नेता के बहकावे में आम शिक्षा मित्र भाई बहन ना आवे। जो आएगा सामने कड़वा सच उसको स्वीकार करिएगा। इसलिए कह रही हूँ कि कुछ भाई बहनों के प्रश्न मेरे पास आते हैं कि दीदी ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी नहीं, अभी किसी ने आंखों से नहीं देखा है कि क्या हो रहा है। और सत्यता सुन लीजिए, मेरा एक लाइन का आप लोगों से आग्रह है कि जो मिल रहा है वो आप लोग अभी खुशी खुशी लीजिए। जितने दिन नौकरी रहेगी, सत्ता में जो भी पार्टी बैठेगी, मांगने का काम उमा देवी करेगी। और शासन से हक है हमारा कि जो भी सरकारी कर्मचारी है, जो भी सत्ता में बैठती है सरकार, उससे मांगता है। और रही बात विषम परिस्थितियों की, तो सबके चेहरे मैंने देखे। विषम परिस्थितियों में कोई माई का लाल नहीं था जो अगवानी करके खड़ा हो जाए। और कोई कह तो दे भला कि उसको परमिशन मिली थी धरना लगाने की। हाँ, हमें परमिशन मिली थी राजीव किशन भाई के पैड पर गुजरात से, और मैंने लगाया धरना। पहला धरना मैंने लगाया लक्ष्मण मेला मैदान, और बाकी तो फिर बाद में सबने अपनी ढपली बजाना शुरू की। विचार करिए, उमा देवी के पास जो कोई आया 4 दिन रहा, उसने अपने अपने कारगुजारी अपने अपने तरीके से की और अपने अपने घर को चलता बना। पूरे साल कौन रहा? किसकी सेवा निलंबित की गई? किसको सजा दी गई जिसको आज तक 1 रुपया नहीं सरकार ने दिया? विचार करिए जरा सा। वह केवल इकलौती उमा देवी थी। उमा देवी उस दंश को आज भी पी रही है, मात्र इसलिए कि शिक्षा मित्र हित में सारे काम हो जाए। और सुन लीजिए, मैंने जब निःशुल्क धरना चलाया, मेरे पीठ पीछे लोगों ने खूब लूटे। मुझे बाद में पता चला, काफी कुछ भाई बहनों ने बताया मुझे। मैंने कहा जब मैंने मना किया था तो आपने क्यों दिया? और आ जाइए कड़वी सच्चाई, जब कुछ भाई बहनों ने कहा कोर्ट के मामले में उमा देवी ने कैसे क्या किया है। अरे पढ़े लिखे हो, मैं संगठन का पेपर दे रही हूं, तुम एनजीओ बता रहे हो। मैं नियम पूर्वक चल रही हूं, तुम्हारे पास खुद की अकल नहीं है। अपने अकल को बढ़ाओ। अगर अकल नहीं है तो शांति से रहना सीखो। रही बात, जहां नियम होता है वहां किसी के मुंह की नहीं चलती है, किसी का चेहरा नहीं देखा जाता है, किसी को वहां पे चेहरा मोहरा नहीं बनाया जाता है। उमा देवी ने जो किया है न्याय संगत किया है। उत्तर प्रदेश का कोई भाई बहन खड़ा होकर के कह दे कि उमा देवी को उन्होंने मुकदमे करने का पैसा दिया है, उन्होंने वकील खड़ा करने का पैसा दिया है। आपने जो दिया उनमें से ध्यान से सुनिए, कुछ भाई बहनों ने ईमानदारी से 2000 रुपए दिए। ध्यान से सुन ले, लिस्ट है मेरे पास, मैं उजागर वो भी करूंगी। मैं तो खून के घूंट पी रही हूं। मैं तो मामला अभी चल रहा है कोर्ट में, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक चल रही थी। कुछ भाई बहनों ने 500 रुपए दिए, कुछ ने 1000 रुपया दिया, कुछ ने का मतलब समझिए, नहीं मैं 3500 लोग को मैंने निःशुल्क याची बनाया। और सुनिए सच्चाई, आज खून के घूंट पी करके ही मैं बोल रही हूं इस चीज को। सुनते सुनते मेरे भी कान पक गए। जो मुझे चेक दे करके गए उनकी चेकें बाउंस हो गई। कुछ जो मुझे आए सामना करने, उन्होंने हाथ पर जोड़ लिया कि बहन जी मैं असहाय हूं। फिर भी मैंने सभी का अपना समझ करके उनकी परिस्थितियों से मैंने काम को आगे बढ़ाया। और मैं धन्यवाद दूंगी उन वकीलों को जिन्होंने मेरे हाथ जोड़ने पर शिक्षा मित्र परिवार के लिए हित में खड़े हो गए। उन्होंने अपनी जो फीस थी उसको भी कुछ समय के लिए रोक लिया, और बाद में मैंने अनुनय विनय किया कि मैं आप तक पहुंचाऊंगी जरूर। वो तैयार हो गए। और सुनिए कड़वी सच्चाई, जो लोग भौंक रहे हैं ये गलत हुआ है, वो गलत हुआ है, अरे एक दिन अब तुम्हारा अपना खुद का घर चला के देखो यारो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि उमा देवी ने 1 साल कैसे परिवार चलाया। कितने कड़वे सच्चाइयों को उमा देवी ने जहर को